हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपने देख लिया, मैंने पहले भी कई सारे प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर करा दिए हैं। 3 से 4 लेक्चर हमारे शायद हो गए हैं, 3 लेक्चर प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो दिल्ली पुलिस के लिए बेसिकली हमने यूज़ किया है, जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयार किया गया है। तो आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें, जो दिल्ली पुलिस को लेकर बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ये कुछ जितने भी क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस को। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो देख लेते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस के लिए ही देखेंगे, आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह के भी, तो आप उनको भी देख लेते हैं, या किसी भी स्टेट लेवल का आपका पुलिस वगैरह का है तो हालांकि सारे क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। जो प्रैक्टिस अगर प्रॉफिट एंड लॉस को हम देखते हैं तो बस थोड़े से या तो टफ हो जाते हैं, या मॉडरेट रह जाते हैं, या इजी रह जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो मॉडरेट या इजी रहेंगे, टफ तो बहुत कम आएंगे क्वेश्चन। तो और इसमें जो बेसिकली हम पढ़ेंगे वो 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का रहेगा, दूसरा हमारा डिस्काउंट का रहेगा, तीसरा हमारा जो डिसऑनेस्ट ओनर होता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, उसको लेके हम क्वेश्चन करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राम ने एक कुर्सी 704 रुपए में बेचा। 704 रुपए में उसने सेल किया। अब उसने 10% का प्रॉफिट प्राप्त किया। तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या था? तो इसमें जो हमने ध्यान देना है वो फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर आप फ्रैक्शन से करते हैं तो फ्रैक्शन से करने के लिए हमने बेसिकली जो ध्यान देना है, जो हमारे पास 10% दिया गया है, तो ये जो 10% है ना, इसकी जो फ्रैक्शन बन के आएगी वो हमारी होगी 1/10। अब यहां से ये जो होता है हमारे पास, ये प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट होगा, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा। तो हमारे पास अगर सीपी की बात करें और एसपी की बात करें, तो हमारा सीपी कितना हो गया 10, और एसपी कितना हो गया हमारे पास 11। तो अब यहां से 11 की वैल्यू दे रखी है 704 रुपए, तो 11 की वैल्यू कितनी हो गई 704। तो एक की वैल्यू निकाल लो, 11 से 704 को डिवाइड कर दो 11 से, तो कितना मिले यहाँ से 11×6 = 66, बचा कितना 4, 11×6 = 44, 64 आ गया आपके। तो यहां से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, क्या निकल पा रहा है वहां पर, तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालो। कुर्सी का, अरे ये परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना था, ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, यहां से देख लेते हैं। अब कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा, 640 रुपए होगा, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 64 में, कितना आ गया 640 रुपए, इसका आंसर आएगा अगर क्रय मूल्य निकलवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 640 आंसर आना था, बस यही हो गया, आसान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यह रमेश एक दर्जन केले को 80 रुपए में खरीदता है और 96 रुपए में बेचता है। भाई उसने केले की क्वांटिटी चेंज नहीं की, कुछ चेंज नहीं किया, तो बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा ये। अरे भाई, जब उसने 12 केले 80 रुपए में खरीदे, अब 12 केले ही 96 रुपए में बेच दिए, तो केले की क्वांटिटी तो सेम ही रही ना, सिर्फ हमारे पास प्रॉफिट आ गया कितने रुपए का, 16 रुपए का प्रॉफिट आ गया। किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। तो 16 रुपए का प्रॉफिट किस पर आ गया, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए, तो 16/80 × 100, लो जी हो गया। यहां से काट दो इसको 5 बार, यहां से काट दिया इसको 4 बार, और 4 से काट दिया 4 बार, कितना आ गया 20। तो 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 20% का प्रॉफिट। पहला आंसर ही इसका सही है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो ऐसा नहीं है कि इतने भी इजी क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन इतना आसान भी आते ही आता है। ठीक है, और इतने टफ भी नहीं आएंगे कि आपसे सोल्व ना हो, कर सकते हो आप, बहुत आराम से कर सकते हो। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। राम ने 1500 रुपए में एक साइकिल खरीदी और उसने 300 रुपए साइकिल की मरम्मत में खर्च किए और उसे 2070 रुपए में बेच दिया। उसके लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। लो जी, क्या फिर क्या हो गया, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। इसमें आपको एक बात बताओ, हमारे पास जो राम है, अब राम ने 1500 रुपए की तो साइकिल खरीदी खरीदी है, 300 रुपए और खर्च कर दिए उसने, किस चीज में, मरम्मत में। ठीक है, तो अब इसके टोटल जो खर्च आ गया वो कितना आ गया, 1500 वो और 300 रुपए ये, तो टोटल उसने उसकी जेब से कितने गए, 1800 रुपए चले गए जी उसकी जेब से। ठीक है, जब उसके जेब से 1800 रुपए गए, तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1800 रुपए। सेल प्राइस कितना है उसने, खर्च मतलब सेल कितनी की है, 2070 की, तो फिर भी उसको बचा ही है, कितने रुपए बचे, 270 रुपए बच गए यहाँ से। अगर आप इसको माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आपको कितने रुपए बचे, 270 रुपए। तो आप 1800 यानी कि ये हो गया आपके पास 270 रुपए। तो जब 270 रुपए बच गए, किस पर बचे आपको, 18 पर बचे।
1800 पे। तो आपके पास क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट है, यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया, तो प्रॉफिट का होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लो जी, हो गया। प्रॉफिट कितना आपके पास 270, और जी कॉस्ट प्राइस कितना 1800 इंटू 100। तो इसकी इससे कैंसिल कर दो। अब यहाँ से 9 से काट लो इसको, 2 बार 9 से काट लिया इसको, 3 बार 30, कितना आ गया 15%। 15% का प्रॉफिट हो गया इसको। कौन सा आंसर है, बी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन आसानी है और आसानी रहेंगे। अभी थोड़े से मैंने लास्ट में थोड़े मॉडरेट रखे हैं, लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि आपको समझने आएंगे, समझ में सारे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप। एक दुकानदार आर एस जो 4464 रुपए का एक वस्तु बेचता है, मतलब इतने रुपए की उसने एक वस्तु बेची, अब 24% का लाभ प्राप्त करता है। 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लो जी लो, देखो दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। इसने क्या किया है, इतने रुपए का बेचा और इतने रुपए का लाभ प्राप्त किया। तो यहां से 24% का अगर मैं निकालूं, 24% की अगर फ्रैक्शन निकालता हूं, तो मेरे पास कितनी आती है 6/25। ये होती है फ्रैक्शन, 4 से काट लो, 4 से 24 और नीचे 100 आएगा, 25 चौका 100। तो ये देखो, अब यहां से जो आपके पास ये क्या है आपका सीपी, और ये क्या है आपके पास प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका जो सीपी से एसपी निकल के आएगा वो जोड़ के आएगा 31। तो यहां दे रखिए 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां से देख लो, 31 की वैल्यू दे रखी है 44/64 ये आ रखा है। अब किसके निकालनी है, आपने इसकी निकालनी है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो। देख लो भाई कितना आ गया। तो ये आपके पास जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी, ये जो होगी वो कॉस्ट प्राइस होगी, लेकिन अभी आंसर नहीं आएगा। 35% लाभ प्राप्त करने के लिए, जब 35% लाभ प्राप्त करना होगा तो इसका 135% और निकाल दो, ये आ गया जी। ठीक है, तो आप 25 से 4 बार काट दो, और ये 4 से शायद कट रहा होगा, 4 से कट जाएगा, तो 1 1, और यहां से कितना आ गया आपके पास 1, और यहां से कितना आ गया 6। ठीक है, 31 से काट लो, कितनी बार कट जाएगा ये, 31 से कट जाएगा, 31 की आप करेंगे 3 से, तो कितना आ गया 93। 4 से 93, 3 बार आ गया, और यहां से कितना बचा 7, और आपके पास बच गया एक 8। कितना हो गया 7 और 8 कितना हो गया 93 7। ठीक है, 111 है ना, तो 11 ही हो गया, 7 11 18, यानी कि 186। तो 186 एक 6 बार ये कट जाएगा, तो 36 बार हो गया। तो 36 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम। ठीक है, तो आपके पास 36 इंटू 135, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आ गई आपके पास, देखो क्या आएगा इसमें से, तो 6 5 30, बाकी यूनिट डिजिट से करेंगे तो सबका जीरो ही आ रहा है। तो इसमें जो आंसर है हमारे पास, इनकी दो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा सी आंसर। ठीक है, ये आपके पास एक तरीका था क्वेश्चन को सोल्व करने का। अभी मैं इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले आपने 24% की फ्रैक्शन बनाई, ये सीपी हो गया, ये आ गया आपके पास। फिर उसके बाद आपने 31 की वैल्यू दे रखी है, उसने सेल किया है इतनी, तो 31 की वैल्यू आपने इतने में निकाल दी, यहाँ पर ये 31 की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई, तो आपने क्या निकाल दिया, फिर कॉस्ट प्राइस निकाल दी आपने 25 की मल्टीप्लाई करके। अब ये जो कॉस्ट प्राइस आई है उसका 135% निकाल दिया, क्योंकि बाद में उसने कहा कि 135% मतलब 35% प्रॉफिट लेने के लिए कितने रुपए का बेचता, तो 135 निकाल दिया। अब मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ, उसको ध्यान से समझना। इसको मैं साफ कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट तरीका हम देखते हैं। चलो इतने रहने देते हैं हम। अभी क्या करते हैं हम, अब देख लेते हैं। मान लो आपके पास जो दे रखा है 24% मतलब 124% की जो वैल्यू दे रखी है वो 4464 दे रखी है। 124% की, अरे 24% प्रॉफिट हुआ तभी तो ये मिला हमें। तो हम 100% की निकालेंगे, 100% की नहीं निकालते हम, 1% की निकालेंगे। कितने परसेंट की, 1% की, तो कितनी हो जाएगी 44/124। और निकालनी कितनी है 135%, 35% प्रॉफिट निकालना, तो 135% की वैल्यू निकालनी है, तो 135 निकाल लो। 135/100 ये निकाल दिया भाई, 135% निकाल दिया। तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करते हैं हम, कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए आपने, हाँ जी, 135% की, हाँ हाँ हाँ, तो अभी
किससे डिवाइड करें, 5 से कर लेते हैं। यहाँ से 5 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, ये यहाँ 5 से कर दी, ये 20 बार। अब यहाँ से 4 से कर दो इसको, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और यहाँ से कर दी 1 1 1, और कितना हो गया था यहाँ से, 4 छंग 24, किधर गया भाई, यहाँ से आ गया 4 छंग 24। अब ये आ गया। अब देख लो यहाँ से, इसकी तो काट दिया था हमने कितने बार, 36 बार, तो यहाँ से आ गया था 36, और यहाँ से आ गया था आपका 20 को काटेंगे हम 3 से, तो यहाँ से मैंने 135% की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो 135 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। लास्ट टाइम हमने किसकी की थी, 135 की मल्टीप्लाई की थी। हाँ, तो यहाँ से हम 135% की निकालेंगे, तो परसेंट से परसेंट ये वाला, ये जो परसेंट है यहाँ से ये 100 कट जाएगा, तो हम सीधा सीधा 135 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे। जब 135 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा। तो हमारे पास सेम यहाँ से जो स्टेटमेंट बन गया वो सेम बन गया। यहाँ पर ये हमने जो 100 लिखा है वो नहीं लिखना था, ये 100, क्योंकि यहाँ से हमने 1% की वैल्यू है ना, तो परसेंटेज डिवाइड में नहीं लेके जाएंगे, हमें 135 की निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज अगर हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो 135 की मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे 36 से, तो हमारे पास यही आएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो रहेगा वो ये रहेगा, एक व्यापारी ने प्लॉट को इतने रुपए में बेचा और 15% हानि प्राप्त किया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहला है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका है कि 15% की फ्रैक्शन बनाओ। आपने 15% की फ्रैक्शन बनाई तो यहां से बनेगा आपको 3/5 से काट दिया तो 20, 3/20। नुकसान हुआ तो 20 से कितनी चली गई, 17, तो ये तो हो गई 17 की वैल्यू। ठीक है, आप 20 की वैल्यू निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा उसका 112% निकाल दो, आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका है आपके पास कि आपको 15% लॉस हुआ, यानी कि 85% की वैल्यू दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है, 85% की वैल्यू दे रखी है आपको 53 12.50, ये दे रखी है 85% की वैल्यू। तो आप किसकी निकाल दोगे, 12%, मतलब 112% की वैल्यू निकाल दो। 53 इंटू ये 85 तो डिवाइड में चला जाएगा, इंटू कितने निकाल लिया, 112 की निकाल दो, बस लो हो गया आंसर क्वेश्चन। तो इसको सोल्व कर लो, कितने से डिवाइड करोगे, 17 से काट लो, 17×85, और यहाँ से हो जाएगा 17×51, और यहाँ से बचा 2, हो गया 21, बस हो गया 17×17, और जी यहाँ से बचा आपके पास 4, तो यहाँ से 4 बचा, हो गया 42, 17×2 = 34, और यहाँ से बचा आपके पास 6 2 8, 17×5 = 85, ये आ गया आपके पास। और 5 से ये भी कट जाएगा, 5×6 = 30, और बचा 1, 5×2 = 10, बचा 2, 5×5 = 25, ये आ गया भाई। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई आएगी ये 0। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी, सम है मतलब ये इवन है, तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो 7000 है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। तो आप दो दो एफर्ट्स लगा सकते हो आपके पास। एक तो है कि फ्रैक्शन से करेंगे तब भी निकल के आ जाएगा, आप डायरेक्टली इससे, मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको कि आप इस तरह से करो। 85% की वैल्यू आपके पास दे रखी है, आप कितने निकाल लो, 112% की वैल्यू निकाल लो। तो 112% जो दे रखा है वो डिवाइड में ले जाओ, और ये यहाँ से ये जो नंबर है और जो निकालना है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, बस ये है। ठीक है, आसान है और इंटरेस्टिंग भी है और जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटिव तो होती है भाई, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लेख को एक निश्चित विक्रय मूल्य के 7/10 पर बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। विक्रय मूल्य पर बेचे जाए तो क्या लाभ होगा। देखो भाई, जब हम बात करते हैं कि इतने पर बेचा जाता है, एक लेख को इतने पर बेचा जाता है तो लाभ होता है, मतलब विक्रय मूल्य के, अगर विक्रय मूल्य आपके पास 7 है, विक्रय मूल्य क्या है आपके पास 7 है, और आपने 7 रुपए का जो 105% आपने प्रॉफिट लिया, 105 रुपए में बेच दिया, मतलब 5% प्रॉफिट था, 105 में सेल कर दिया,
तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 107 बटे कितनी निकालनी है हमने पास, 7। अब 10 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि 10 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि उसने कहा कि अगर इतने में बेचा जाता, कि विक्रय मूल्य के इतने में, विक्रय मूल्य मान लो ये है और उसका 7 में बेचा जाता, तो आपका 5% प्रॉफिट होता। अगर आपको क्या बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता, विक्रय मूल्य कितना, 10 पे बेचा जाता, तो आपका एक की वैल्यू आ गई, 10 की वैल्यू निकाल लो, तो 105 बटे 7 इंटू 10। तो यहां से काटो जरा, कितनी बार कट रहा है, 7 के 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया, 150, मतलब 150% आ गया। 150% का मतलब 50%, 100% तो हमने लेट, जैसे ये 105 लिया था तो 5% हो रहा था, ऐसे 150 लिया तो कितना हो गया, 50%। तो आंसर कितना आ गया, 50%, इसका राइट आंसर हो गया। लो जी लो, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत आसान से हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये है जी, एक दुकानदार ने विक्रय मूल्य के 4/5 पर एक सामान बेचा और 12% की हानि हुई। अब देख लो, वे दुकानदार है, उसने विक्रय मूल्य के, फिर से एक बात वही सेम सेम टू सेम कहानी आ गई, 12% की हानि हुई उसे। जब 12% की हानि हुई तो ये क्या था, मतलब अगर 4/5 पर सेल किया गया तो 12% की हानि हुई, मतलब 88% में उसको सेल किया गया। ठीक है, बहुत आसान है ये। अगर आप दूसरे तरीके से करोगे, किसी और तरीके से करोगे, तो आपको बहुत ही लेंदी और टफ भी हो जाएगा। सेकेंडली, आप क्या करोगे, एक की बाद वैल्यू निकाल लोगे, एक की कितनी हो जाएगी, 88 अपॉन 4 यहां पे आ जाएगा, इंटू 5 ये आ गया। अब क्या कह रहा कि इतने पर बेचने पर, ये कितना है हमारे पास, 5/4 पर बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, लाभ या हानि होगी। तो ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, क्योंकि एक की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 88 इंटू 5/4 इंटू 5/4, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां से कितना आ गया, इससे कट गया आपके पास 2 और 2, इससे कट गया 11 और 2, ये कितना है, 11×5 = 55। यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 11×55/2, यहाँ से काट दिया 2, एक बचा यहाँ से 7, और यहाँ से बचा कितना, बचा 1, 5, तो 27.5% है कहीं पर, देर इज सम मिस्टेक। तो चेक कर लेते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से जो है हमारा 5×5 = 25 है, मैंने ये 25 लिखना था। यहाँ से देख ले, फिर से देख लेते हैं, तो 11×25/2 ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ से गया 11×5 = 55, और 11×2 = 22, 11×5 = 55 में 22 कितना हो गया, 27/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1 और 3 और 7.5, यानी कि 137.5%। तो मतलब आपके पास, जैसे कि हमने ये 100 के ऊपर डिपेंड किया है ना हमने सारा क्वेश्चन, कि 100 88% लिया, अगर 12% लॉस हो रहा था तो इसका मतलब अब हमारे पास प्रॉफिट हो रहा होगा, तो 137.5%, मतलब 137.5% का मतलब क्या है, 37.5% प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट आंसर। ठीक है, 37.5% ही आ जाएगा। तो आसानी है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो इसमें भी देख लेते हैं। राम ने उसी कीमत पर 9 पेन बेचे, और जो उन्होंने 8 पेन के लिए दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो, एक राम ने जो काम किया है वो क्या क्या है, राम ने 9 रुपए में जो खर्च किया, 9 पेन में जो खर्च किया, मतलब x रुपए खर्च किए, मैंने मान लिया x रुपए खर्च किए 9 पेन पर। ठीक है, अब 8 पेन उसने सेल किए, कितने, 8 पेन उसने, जो ये सेल किए रखे भाई, 9 पेन सेल किए उसने, ये सेल प्राइस है, 9 पेन सेल किए x रुपए में, और x रुपए में उसने कितने लिए थे, 8 पेन लिए थे, परचेज किए थे, ये कॉस्ट किया था। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि x रुपए उसने खर्च किए और 8 पेन लिए थे, x रुपए में बेचे 9 पेन, तो 1 पेन घर से देना पड़ गया उसको, मतलब नुकसान हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी पेन पे, 9 पेन की कॉस्ट प्राइस पर उसने 8 पेन बेच दिए, तो मतलब 1 पेन का नुकसान हो गया, किस पर, 9 पर इंटू 100। अरे कॉस्ट प्राइस तो 9 ही है ना, क्योंकि 9 पेन खरीदे ना x रुपए में, 8 पेन बेचे, लेकिन एक एक क्या क्या उसने घर से दिया है, तो कॉस्ट प्राइस तो यही हो गई। ठीक है,
9 पेन बेचे हैं उसने, लेकिन एक्स एक्स में तो 8 ही बेचे हैं ना उसने, ठीक है। एक्स रुपीज में उसने 9 बेचे हैं, एक का उसको लॉस हुआ है, ये चीज समझनी है इसने, ठीक है। तो यहां से जो आ जाएगा, इसको काटते हैं, 11.11% आ जाता है इससे, या इसको लिख सकते हैं 11×99 और 1/9%, यहां से 11, ठीक है, ये लिख सकते हैं, आपका ये आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, वैसे इसमें समझने का कुछ है नहीं, क्योंकि ये जो है बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इनसे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो टाइम क्या हो गया देखिए, 10:30 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो देखो। एक दुकानदार लागत मूल्य पर चीनी की बिक्री करने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो की बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत निकालो। देखो, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो इन क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। सबसे पहले आपने इसमें कॉस्ट प्राइस कौन सा लेंगे, प्रॉफिट क्या होगा, ये चीज पे ध्यान देना बेसिकली। जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो देखो इसमें क्या दे रखा है, जो शॉपकीपर है आपके पास, तो शॉपकीपर 1 किलो 1 किलोग्राम सेल कर रहा, मान लो 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की बात की गई है। अब उसने सेकेंडली जो कहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम का उपयोग करता है, मतलब उसको 1 किलोग्राम की जगह उसने क्या दिया, 800 ग्राम दिया, उसने सेल किया 800 ग्राम, 800 ग्राम उसने दिया है, लेकिन दिखा कितना रहा है कि उसने 1000 ग्राम दिया है। तो इसका मतलब उसके पास जो उसका खर्च कितना हुआ है, 800 ग्राम ही खर्च हुआ है ना, उसका जो कॉस्ट प्राइस है 800 ग्राम है, लेकिन उसने सेल कर दिया, सेल कितने में किया, उसने 1000 ग्राम कर दिया। मतलब उसको लगा, सामने वाले को तो ये लगा कि 1000 ग्राम लेके आया, उसने 800 ग्राम दिया, तो 200 ग्राम इसने बचा लिया ना, तो 200 ग्राम का इसको फायदा हुआ, 200 ग्राम का इसको प्रॉफिट हुआ, किस पर, 800 पर। तो 200 ग्राम का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पर हुआ है, 800 पर हुआ, ये चीज ध्यान रखनी है, इंटू 100। तो यहां से आप काट देंगे इसको, 2 जीरो 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यहाँ से 25% में इसको प्रॉफिट हो गया, ये चीज ध्यान रख लेंगे। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी कहता है कि भी उसने शॉपकीपर जो था उसने 800 ग्राम दिया, और ऊपर से 800 ग्राम तो दिया ही दिया, और ऊपर से 20% का प्रॉफिट और लिया है उससे कह करके कि भी 20% का प्रॉफिट लगेगा। तो मान लो 20%, अगर 1000 ग्राम पे उसने 1 किलो सामान बेचा है, 1000 पे 20% का प्रॉफिट और लिया, तो यहाँ से आपका जो हो गया वो कितना हो गया, 200 ग्राम, तो यहाँ से उसने बचाया। तो आपका कितना हो गया, 1000 ग्राम की उसने बात की, 1000 ग्राम तो देना था, 1000 ग्राम की जगह उसने कितना 1200 ग्राम बताया, उसको 1200 ग्राम उसने बेचा है, और उसने दिया कितना, 800 ग्राम दिया है, रियल में उसने 800 ग्राम दिया, मतलब उसने 400 ग्राम का फायदा कर लिया। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। तो 400 ग्राम का फायदा किस पर किया उसने, 800 ग्राम पर किया, तो इंटू 100, तो यहां से कितना हो गया, 8 पंजे 40, 50% का उसने प्रॉफिट ले लिया। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। और और भी क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे आपको, देख लेते हैं और क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचने चाहता है, मतलब उसने क्या किया कि जो लागत मूल्य है ना उस पे दूध बेचूंगा, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन वह 1 लीटर की जगह 1100 ग्राम मापता है, ले जी ले। उसने तो नुकसान की बात कर ली है ना, 1 लीटर देना था उसको, 1100 ग्राम दे रहा है वो, तो उसका तो नुकसान ही हो रहा है इसमें। उसका नुकसान प्रतिशत क्या है, तो बस ध्यान रखना कि भाई उसने जो क्या, उसने इस किस क्वेश्चन को ध्यान देना है, 1000 ग्राम वो बोल करके दे रहा है कि मुझे 1000 ग्राम में सेल कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में कितना करता है, 1100 ग्राम दे देता है। तो 1100 ग्राम क्या हो गया, इसका कॉस्ट हो गया ना, और उसने सेल कितने का किया, 1000 ग्राम। सेल का जो इसने सेल जो उसने कॉस्ट किया वो 1000 ग्राम का, तो कॉस्ट किया है ना। तो यहाँ पर जो उसको नुकसान हुआ, 100 ग्राम का नुकसान हुआ। अब ये चीज समझने वाली बात यह है किस पर, 1100 पर, क्योंकि कॉस्ट जो पड़ी है उसको 1100 ग्राम की पड़ी है, क्योंकि वो ऐसी को एक तो कॉस्ट प्राइस, मतलब जो उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस था, उसी पर सेल कर रहा था वो। तो कॉस्ट जो उसको जो उसने सेल किया वो 1100 ग्राम किया, तो कॉस्ट इसकी 1100 ग्राम की पड़ेगी, और 100 ग्राम का उसको नुकसान हो गया, तो कितना हो गया, 100 ग्राम का नुकसान किस पर, 1100 पर, इंटू 100। दो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 11 से काट लो, 9.09%, या इसको लिख सकते हैं 11×99 और 1/11%, इस तरह से। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, आपका ये ऑप्शन दे रखा है, दैट्स द राइट ऑप्शन, ठीक है।
आप कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। एक दुकानदार 1 किलो चीनी पर 10% का प्रॉफिट लेता है। तो भाई 1 किलो चीनी है, उस पर 10% का प्रॉफिट ले रहा है, और चीनी 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तोलता है। जैसे कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि भाई एक तो प्रॉफिट ले रहा है, इस पे बोल के ले रहा है कि भाई मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, क्योंकि मुझे एक मतलब 1,000 ग्राम का मतलब इतने रुपए में पड़ा है, मतलब 100 रुपए में पड़ा है, और 100 रुपए में मैं आपको बेच रहा हूँ, लेकिन 10% में प्रॉफिट लूंगा इस पर। 10% अगर प्रॉफिट लेता है वो, तो क्या करता है वो, 1,000 का 10% कितना निकला आपके पास, 100। तो 100 ग्राम उसने प्रॉफिट में लिया, किस पर, 1,000 पर। लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो 900 ग्राम ही दे रहा है, 100 ग्राम की और बेईमानी कर रहा है। तो यहाँ पर 900 ग्राम ही उसने कोस्ट किया, मतलब उसकी जेब से जो गया 900 ग्राम गया। जब 900 ग्राम गया तो यहां से उसने कमाया कितना, 100 ग्राम, तो 10% का प्रॉफिट लेकर 100 ग्राम कम देकर, तो टोटल 200 ग्राम का उसने प्रॉफिट लिया। 200 ग्राम का उसने प्रॉफिट लिया, ठीक है जी। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट लिया, तो यहां से 200 ग्राम अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी 200 ग्राम की पड़ी, इंटू 100। 2020 9 से काट लो, 9 दूनी 18, बचा 2, 9 दूनी 18, पॉइंट यही चलता रहेगा, 22.5, 22.22%। यहाँ से पहले ही ऑप्शन होगा हमारे पास, पहला ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास, और आसानी है, कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। और भी देख लेते हैं। ये आप दिल्ली पुलिस की क्या, जो भी आप दे रहे हो, जिस तरह का भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी तरह का दे रहे हो, कि क्वेश्चन तो इसी तरह से बनते हैं, ठीक है। बेसिकली बस फर्क इतना हो जाता है, कहीं पर थोड़े टफ हो जाते हैं, जैसे सीजीएल की वगैरह की बात करते हैं, थोड़े से मॉडरेट या टफ लेवल के हो जाते हैं। अभी थोड़े से आसान हैं, और मॉडरेट भी हैं, इतने आसान भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही बनेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। अब यहां से देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। एक व्यापारी 15 वस्तुएं 2,000 में खरीदता है, इसको ध्यान से समझो। उसने 15 जो वस्तुएं खरीदी, 2,000 रुपए में खरीदी। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे उसी मूल्य पर कितनी वस्तुओं की बिक्री करनी होगी। अब यहां से समझने की बात यह है कि भी 15 वस्तुएं 2,000 रुपए में खरीदता है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए की, मतलब कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, मतलब उतने ही रुपए में, मतलब वो जो 25% प्रॉफिट कहेंगे ना, वो एक्स्ट्रा बच जाए, मतलब जितना उसने कॉस्ट किया ना 2,000 रुपए में, कितनी वस्तुएं बेच देगा वो। तो ये है आपके पास। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए आप 15%, एक तो आप 25% प्रॉफिट की बात करते हैं। जब 25% प्रॉफिट की बात करेंगे, तो आपकी जो फ्रैक्शन बनेगी 1/4 बनेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर वो क्या करे, 5 वस्तुएं खरीद कर, क्योंकि अगर क्या करता है वहां पर, 5 वस्तुएं, मतलब यहाँ पर जो इसका प्रॉफिट होने के बाद 5 वस्तुएं हो जाएंगी, 5 वस्तुएं खरीद कर 4 वस्तु बेच दे, तो उसको 25% का प्रॉफिट होगा। यही मतलब है ना, कि अगर 4 वस्तु वो बेच दे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस रहेगा इसका, ये सेल प्राइस हो जाएगा, तो 5 खरीद कर 4 बेच दे, तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक प्रॉफिट हो रहा है किस पर, 4 पर, तो 25% ही होगा, ठीक है। तो क्या कह सकता हूं कि 5 की जगह उसने क्या दे रखा, 15, क्योंकि उसने इतनी खरीदी और कम बेचेगा, तो कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का, 3 × 15, ठीक है। तो इस यहां भी अगर 3 की मल्टीप्लाई करूं मैं, तो कितना हो गया, 12, यानी कि 12 वस्तु वो बेच दे, 15 खरीद कर 12 बेच दे, तब उसको 25% का प्रॉफिट होगा। तो आंसर 12 हो गया, 2,000 की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं मैं आपको, जब वो कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट पर बेचता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे पास सेल प्राइस है यहाँ पर, इसको मैं क्या कर देता हूँ, जो हमने खरीदा है ना, 5 खरीद कर 4 बेच देते हैं, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है वो आ जाएगा हमारे पास। तो आपका 25% का प्रॉफिट होगा, यानी कि वन वन का प्रॉफिट हो रहा है 4 पर, ठीक है। एक बच रही है, मैं चार की कॉस्ट में एक बच जाएगी वस्तु, तो हमारे 25% ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कितनी खरीदूं, 15 खरीदूं, तो 15 5 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगी एक की वैल्यू, और 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो 4, तो 12, यानी कि 12 आर्टिकल आप खरीदते हैं, तब जाके आपको आपकी कॉस्ट प्राइस निकल आएगी। बाकी जो बचे हुए आर्टिकल है, 3 आर्टिकल, वो आपके 25% के प्रॉफिट में शामिल हो जाएंगे। वो जो 25% का प्रॉफिट आएगा ना, वो यही से आएगा, ठीक है। या देख लो कैसे, क्योंकि 12 आर्टिकल आपके पास हैं, तो 3/12 है, 3 × 4 = 12, 25% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर 12 आर्टिकल आप खरीदते हो और 3 बच जाते हैं, तो 25% का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 5 दोस्तों का औसत मासिक वेतन
62,000 रुपए है। ठीक है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, है कुछ नहीं इसमें। क्या करेंगे, 5 दोस्तों का औसत वेतन 6200 रुपए है, 62,000 रुपए है। 5 दोस्तों में से एक को प्रमोशन मिला, और अगर एक बात बताऊं मैं, अगर इनका औसत वेतन है 62,000 रुपए 5 दोस्तों का, तो भाई टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। अगर टोटल अमाउंट की बात करूं मैं, पहला तो 62,000 गुणा 5, ये कितना आएगा, टोटल अमाउंट आएगा जो भी आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, करेंगे तो इतनी टफ मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, लेकिन आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये आप इतनी टोटल अमाउंट आया 5 दोस्तों का। अब यहां से क्या करते हैं, 5 दोस्तों में से एक को प्रमोशन मिला और वेतन की वृद्धि हुई, तो अब नया जो औसत आ रहा है वो इतने रुपए आ रहा है। मतलब जो 62,000 पहले था, अब 62,000 से बढ़ के कितना हो गया, 64,250। मतलब कितने रुपए बढ़ गया, 2,250 रुपए बढ़ गया। 2,250 रुपए पहले से बढ़ गया, क्योंकि 62,000 था, अब 64,250 हो गया, तो कितना बढ़ गया, इतना वेतन बढ़ गया। कितने, ये सब अगर टोटल, अगर हम राम राम की बात करें कि राम का यश जो भी दे रखा है ये, तो सुरेंद्र, यहाँ राम नहीं है, सुरेंद्र नहीं है, राम। ठीक है, तो राम के मासिक वेतन की कितनी वृद्धि होगी। तो अभी एक बात बताओ, राम के मासिक वेतन की, अब ये जो 2,250 रुपए हैं, ये 5 लोगों में बंटने के बाद एक एक लोग पर आएंगे, तभी तो एवरेज आएगा। तो सिर्फ राम की बात करें, राम की कितनी वृद्धि होगी, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 0, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और 5 दूनी 10 और 1 11, 11,250। देखो है कहीं यहाँ पर, 11,250 इसका राइट आंसर होगा। तो इतनी वृद्धि हो गई राम की सैलरी में। ठीक है, तो आसानी था, लेकिन इसमें कुछ खास था नहीं देखने में। अगर आपसे कहे कि राम की तनख्वाह निकालो या किसी और की निकालो, तो वो नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें किसी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है किसी की भी, तो आप सिर्फ बढ़ी हुई निकाल सकते हैं। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 35 वस्तुओं के बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो, देखिए जो मेरी लाइव क्लास चल रही है वो ठीक चल रही है क्या, टाइम पता मुझे, टाइम क्या हो गया, 37 हो गया। आवाज आ रही है आप लोगों को। चलो अभी देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 35 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से किस तरह से हम इनको सोल्व करते हैं। जब 35 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि, मतलब 35 वस्तुएं आपने सेल की, आपने 35 आर्टिकल आपने क्या किए, सेल किए, तो एसपी ये हो गया आपके पास एसपी। लेकिन 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 11 वस्तुओं का तो आपको विक्रय मूल्य के बराबर कितना हुआ, 11 आर्टिकल का लॉस हो गया आपको। मतलब टोटल आर्टिकल आपके पास कितने थे फिर, 11 का तो लॉस हो गया। 35 आर्टिकल बेचने की, मतलब 35 वस्तुएं बेचने पर कितना हो गया, 11 वस्तुओं के बराबर नुकसान हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि 35 रुपए का आपने सेल किया, 11 का नुकसान हो गया, तो टोटल कितने रुपए हो गए आपके पास, 44 रुपए हो गए। मतलब 44 रुपए थे आपके पास, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 44, इसे हम आर्टिकल कह सकते हैं। ठीक है, यही तो कहेंगे कि 35 रुपए का आपने सेल की, 11 रुपए का नुकसान हुआ, तो 44 आपकी कॉस्ट प्राइस 44 थी। क्योंकि नुकसान होता है तो सेल प्राइस में क्या कर देते हैं, हम लॉस को ऐड कर देते हैं, तो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। तो आपका जब ये कॉस्ट प्राइस आ गया और आपके पास लॉस कितना हुआ है, 11 रुपए का, तो यही तो तरीका होता है आपके पास, जो लॉस होता है अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है इंटू 100। तो यहाँ पर लॉस कितना है, 11 वस्तुओं का, कॉस्ट प्राइस कितना, 44 इंटू 100, 11 से 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो 25% का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो यहाँ से बी आंसर इसका, बी द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जैसे कि आप देख लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक मिल्कमैन, जो हमारे पास ए मिल्कमैन बाइज मिल्क एट
20 per liter at sales, it at 22 per liter. He mixed 2 liter of water for every 8 liter of pure milk. What is his profit percentage? देखो भाई, मिल्क मैन क्या करता है, 20 रुपए में 20 रुपए पर लीटर दूध खरीदता है। उसका जो खरीद रहा है वो कितने रुपए खरीद रहा है, 20 रुपए पर लीटर। ठीक है। अब क्या करता है, सेल कितना कर रहा है वो, 22 रुपए पर लीटर। ठीक है, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो अब इसमें समझने की ज्यादा दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है इसमें। उसने 8 लीटर दूध पर कितना, 2 लीटर दूध अपने पानी मिला रहा है वो। तो 8, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि खरीद तो 8 ही लीटर रहा ना वो, जो उसको पैसे देने पड़ेंगे 8 लीटर के देने पड़ेंगे ना। तो 8 लीटर का दूध का कितना खर्च करेगा वो, 20 रुपए लीटर ले रहा है, तो कितना हो गया, 160। यानी कि 160 रुपए अपनी जेब से जाएगा। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा 160 रुपए हो जाएगा। अब उसने बेचा कितना, एक तो 22 रुपए किलो, 22 रुपए लीटर बेच रहा है। दूसरा, उसने 2 लीटर और मिला लिया, मतलब उसके पास टोटल दूध कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। 2 लीटर पानी और 8 लीटर दूध, तो टोटल 10 लीटर भी बेचेगा ना वो। कितने रुपए का बेच रहा है, 22 रुपए लीटर। कितना हो गया, 220। 220 रुपए कितना हो गया, सेल प्राइस, इसने सेल किया। तो उसको प्रॉफिट कितना हो गया भाई, प्रॉफिट हो गया यहाँ से 40 और 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको। तो 60 रुपए का उससे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बस 60 रुपए आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 160 इंटू 100। तो जी हो गया। तो आप इसको कर दो किससे, 5, 2 से 5 बार, 8 बार, फिर 4 से कर दो 2 बार, 4 से कर 15 × 4 = 60, 15×5 = 75 बटे 2, कितना हो गया, 37.5%। इतना क्या आ गया उसको, प्रॉफिट आ गया भाई। 37% का, 37.5% का प्रॉफिट ले रहा वो। ठीक है, कितने, 8 लीटर दूध पे। तो 8 लीटर क्या हो तो कितना भी बेचे, परसेंटेज तो 70